इससे पहले हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के फ़र्क के मुतालिक डिस्कस कर चुके हैं। जब लफ्ज़ पर लफ्ज़ किसी के अल्फाज को लिखा जाता है तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच, लेकिन जब हम उसी बात को अपने अल्फाज में अदा करते हैं तो वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। तो इस वीडियो में हम रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स यानी असूलो ज़वाबित के मुतालिक पढ़ेंगे। तो मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। रूल्स फॉर रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच के असूल। रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट स्पीच। अब आगे पढ़ते हैं। प्रोनाउंस। In reported speech, you often have to change the pronoun depending on who says what. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में तब्दील कर रहे होते हैं तो अक्सर हमें डायरेक्ट स्पीच में मौजूद प्रोनाउन को भी तब्दील करना पड़ता है, ये देखते हुए कि वो बात किसने कही थी। इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आप भी पढ़िए। She says, My mom doesn't have time today. यानी वो कह रही है कि मेरी अम्मी के पास आज वक्त नहीं है। तो इस डायरेक्ट स्पीच को जब रिपोर्टेड स्पीच के फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा She says that her mom doesn't have time today. तो यहाँ डायरेक्ट स्पीच में आप देख सकते हैं प्रोनाउन है my, जैसे कि ये जुमला इस तरह से शुरू हो रहा है She says my, जबकि रिपोर्टेड स्पीच में ये हो जाएगा She says that her। तो my के प्रोनाउन की जगह अब यहाँ आ रहा है her का प्रोनाउन, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में लफ्ज पर लफ्ज वही बात की गई थी जो किसी ने कही थी। यानी वो कह रही है मेरी अम्मी के पास आज वक्त नहीं है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच में ये बताया जा रहा था कि किसी ने अपनी अम्मी के मुतालिक क्या कहा था। यानी वो कह रही है कि उसकी अम्मी के पास आज टाइम नहीं है। तो माय या मेरी की जगह आ जाएगा हर यानी उसकी। तो ये है रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन की तब्दीली। अब देखते हैं टेंसेस यानी फेल की तब्दीली के मुतालिक। नो बैक शिफ्ट। बैक शिफ्ट का मतलब होता है जब प्रेजेंट से टेंस को पास्ट में तब्दील कर दिया जाता है। बाज मर्तबा रिपोर्टेड स्पीच में जब प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ही सेज या शी सेज, यानी वो कह रहा है या वो कह रही है, यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि इंट्रोडक्टरी क्लॉज या रेफरेंस क्लॉज में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रिपोर्टेड स्पीच लिखते वक्त भी हम ही सेज या शी सेज का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इस जुमले में कहा गया है डू नॉट चेंज द टेंस इफ द इंट्रोडक्टरी क्लॉज इज इन सिंपल प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल ही सेज। यानी इसका यह मतलब हुआ कि अगर ही सेज के बजाय यहाँ पर ही सेड होता तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट से पास्ट के फॉर्म में लिखते। लेकिन अगर कोई जुमला यानी किसी की कही हुई बात या डायरेक्ट स्पीच से पहले जो रेफरेंस या क्लॉज लिखा जाता है, जिसे उस जुमले के बाद में भी लिखा जा सकता है, उसमें अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाए जैसे कि ही सेज, तो फिर उस क्लॉज और उसके बाद आने वाले जुमले को रिपोर्टेड स्पीच में भी प्रेजेंट फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। नोट हाउएवर दैट यू माइट हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस वर्ब टू थर्ड पर्सन सिंगुलर। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी इस जुमले में ये कहा गया है कि एक बात नोट करना बहुत अहम है कि जब हम किसी सिंपल प्रेजेंट टेंस में शुरू होने वाले इंट्रोडक्टरी क्लॉज और उसके साथ दिए गए जुमले को रिपोर्टेड स्पीच में तब्दील करते हैं तो कही हुई बात में जो प्रेजेंट टेंस वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन सिंगुलर के प्रोनाउन के साथ लिखा जाता है। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ही सेज आई स्पीक इंग्लिश।
यानी वो कहता है या वो कह रहा है मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो इस जुमले में इंट्रोडक्टरी क्लॉज या रेफरेंस क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और इसके बाद आने वाली कही हुई बात भी डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में है और इसमें भी प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब हम इसे रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे तो यहाँ आई का प्रोनाउन जो कि पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में था, यानी एक वाहिद शख्स खुद अपने मुतालिक बात कर रहा था और उसने आई के प्रोनाउन का इस्तेमाल किया था, इसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहते हैं। तो ये रिपोर्टेड स्पीच में तब्दील हो गया है ही के साथ, जो कि है थर्ड पर्सन सिंगुलर। माफ कीजिएगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये तब्दील हो गया है ही के साथ, आई की जगह यहाँ आ रहा है ही और इसकी वजह से स्पीक की जगह अब यहाँ आएगा स्पीक्स। और इसकी वजह यह है कि जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके साथ लफ्ज की सिंपल फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे कि आई स्पीक, और इसके साथ लेटर एस का इजाफा नहीं किया जाता। लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है तो उसके साथ वर्ब की जो फॉर्म इस्तेमाल होती है उसके साथ लेटर एस का इजाफा किया जाता है, तो ये हो जाएगा ही स्पीक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ ही स्पीक्स की जगह यूं कहें ही सेज दैट ही स्पीक इंग्लिश, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहा जाता है, जिसे हम अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ असल बात जो कही गई है वो ये है कि जब इंट्रोडक्टरी क्लॉज एक सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में होता है तो रिपोर्टिंग क्लॉज में टेंस की तब्दीली नहीं की जाती। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वजह से वर्ब की फॉर्म को और प्रोनाउन की फॉर्म को तब्दील किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं रिपोर्टेड स्पीच से मुतालिक टेंसेस के उसूल। अब यहाँ हम बैक शिफ्ट को समझते हैं, यानी कि जब टेंस को यानी फेल को प्रेजेंट यानी हाल से पास्ट यानी माजी में तब्दील कर दिया जाता है। You must change the tense if the introductory clause is in simple past. For example, he said. This is called backshift. यानी जब एक इंट्रोडक्टरी क्लॉज सिंपल पास्ट के फॉर्म में होता है, जैसे कि he said यानी उसने कहा, तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच यानी कही हुई बात को प्रेजेंट से पास्ट टेंस में तब्दील कर देंगे और इसी को कहते हैं बैक शिफ्ट। इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं he said I am happy, यानी उसने कहा मैं खुश हूँ। यह है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। अब पढ़ते हैं इसकी इनडायरेक्ट नरेशन। he said that he was happy, यानी उसने कहा कि वो खुश था। तो यहाँ I am से हो गया he was, और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच से पहले जो इंट्रोडक्टरी क्लॉज आ रहा था उसमें सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया था। अब आगे पढ़ते हैं द वर्ब्स could, should, would, might, must, needn't, ought to, used to, do not normally change, यानी ये तमाम वर्ब्स जो हैं ये तब्दील नहीं होते। जैसे कि इस एग्जाम्पल में बताया गया है he said she might be right, यानी उसने कहा वो दुरुस्त हो सकती है। ये थी डायरेक्ट नरेशन और अब इसी की इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड दैट शी माइट बी राइट, यानी उसने कहा कि वो दुरुस्त हो सकती है। तो यहाँ माइट का वर्ब दोनों किस्म के नरेशंस में उसी तरह से इस्तेमाल हो रहा है। अब आगे पढ़ते हैं एज अ रूल व्हेन यू रिपोर्ट समथिंग समवन हैज सेड यू गो बैक अ टेंस, यानी जब हम किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाज में बयान करते हैं तो हम एक टेंस या एक फेल पीछे चले जाते हैं। तो अब हम मुख्तलिफ टेंसेस को एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं और हम ये देखेंगे
कि हर डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल होने वाला टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में किस किस्म के टेंस में तब्दील होता है। तो सबसे पहली एग्जाम्पल में दिया गया है प्रेजेंट सिंपल टेंस और इसकी एग्जाम्पल है शी सेड इट्स कोल्ड, यानी उसने कहा सर्दी है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस तब्दील होता है पास्ट सिंपल में, ये हो जाएगा शी सेड इट वाज कोल्ड, यानी उसने कहा सर्दी थी। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस रिपोर्टेड नरेशन में कौन से टेंस में तब्दील होता है? पास्ट सिंपल टेंस में, क्योंकि इज का वर्ब तब्दील हो गया वॉज के वर्ब में। चलिए अब देखते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में हो तो वो किस में तब्दील होगी। इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। शी सेड आई एम टीचिंग इंग्लिश ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब होता है इंटरनेट की मदद से, और इस जुमले में कहा गया है उसने कहा मैं ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो रिपोर्टेड स्पीच लिखते वक्त ये तब्दील हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और ये बन जाएगा शी सेड शी वॉज टीचिंग इंग्लिश ऑनलाइन, यानी उसने कहा कि वो ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ा रही थी। तो जैसे कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है वो चीज़ जो जारी रहे, ऐसा अमल जो जारी रहे, और इसकी पहचान ये भी होती है कि इसमें वर्ब के साथ आईएनजी के लेटर्स का इस्तेमाल होता है, यानी वर्ब के आखिर में आईएनजी के लेटर्स आते हैं। जैसे कि यहाँ टीच से हो जाता है टीचिंग, तो आई एम टीचिंग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और शी वॉज टीचिंग ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, एम तब्दील हो गया वॉज में। अब हम टेंसेस की बाकी की एग्जाम्पल्स को रवानी से पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, शी सेड I've been on the web since 1999। तो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल तब्दील हो जाएगा पास्ट परफेक्ट सिंपल में और ये हो जाएगा शी सेड शी हैड बीन ऑन द वेब सिंस 1999। अब अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल शी सेड I've been teaching English for 7 years। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तब्दील हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और ये हो जाएगा शी सेड शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years। अब अगला टेंस पास्ट सिंपल, शी सेड आई टॉट ऑनलाइन येस्टरडे। पास्ट सिंपल तब्दील होगा पास्ट परफेक्ट में। एग्जाम्पल शी सेड शी हैड टॉट ऑनलाइन येस्टरडे। अब पास्ट कंटिन्यूअस, शी सेड आई वाज टीचिंग अर्लियर। ये तब्दील होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। शी सेड शी हैड बीन टीचिंग अर्लियर। अब है पास्ट परफेक्ट, शी सेड द लेसन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन ही अराइव्ड। ये तब्दील होगा पास्ट परफेक्ट में, यानी यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं होगी। पास्ट परफेक्ट में ही तब्दील होगा, यानी कि यहाँ आप सिर्फ शी सेड के बाद दैट के लफ्ज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी कोई तब्दीली नहीं है। तो ये हो जाएगा शी सेड द लेसन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन ही अराइव्ड। इसी तरह से अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। जैसा कि शी सेड I'd already been teaching for 5 minutes। इसकी रिपोर्टेड फॉर्म होगी शी सेड she'd already been teaching for 5 minutes। यहाँ सिर्फ प्रोनाउन की तब्दीली है, आइड की जगह शीड हो जाएगा। आइड यानी आई, हैड और शीड का मतलब शी हैड। तो दोनों जुमलों में वही टेंस रहेगा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम बाकी के उसूलों को अगले वीडियो में मुकम्मल करेंगे। आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।